एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है और एक रेड लाइट एरिया के वह एक कोठे में जाता है और वहां पर जाकर वह देखता है कि वहां का दरवाजा खोलने पर वहां सामने दिखाई देती है कि वहां पर 20 सुंदर सुंदर महिलाएं हैं। जो वहां पर वह 20 महिलाएं थी, उन 20 महिलाओं में से उनमें से एक महिला को चुनने की उनमें से उसको आजादी थी कि इनमें से तुम एक महिला चुन सकते हो। और वह उन सभी महिलाओं को देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर एक महिला के ऊपर पड़ती है तो उस महिला की नजर उसके सामने झुक जाती है, क्योंकि इससे पहले उस महिला का ऐसे कपड़े, ऐसे वेशभूषा में उसने देखा नहीं था। फिर वह उस महिला का चयन करता है और उस महिला को कमरे के अंदर लेकर जाता है और फिर पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं थी बल्कि उसी की धर्मपत्नी थी। वाकई में ही उसने अपनी बीवी को रेड लाइट एरिया में देखकर, उस कोठे के ऊपर देखकर उसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। और फिर यही सब सवाल जानता है उससे कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, किसके साथ पहुंची। और यह सब सवाल जानने के बाद वह एक ऐसा फैसला लेता है जिससे सुनकर आप भी उसे सल्यूट करेंगे। किसी भी महिला से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती हो तो जाने या अनजाने में तो वह गलती माफ नहीं की जाती है। और जबकि महिलाएं होती हैं वह पुरुषों की गलतियों को कई बार नजरअंदाज कर देती हैं। और इस इंसान ने उस महिला की गलतियों को पर्दा घेरते हुए जो कदम उठाया है वह वाकई में ही एक सराहनीय है, सल्यूट करने के लिए है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, यह घटना है कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक के बेंगलुरु की। एक व्यक्ति है जिसका नाम साहिल है। वह बेंगलुरु का रहने वाला होता है। वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। फिर उसकी कंपनी ने एक असाइनमेंट के लिए उसे मुंबई में बुलाया था और वह मुंबई जाता है और वह वहां जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी शादी को अभी 2-3 महीने ही हुए थे और वह अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। और आखिरकार यह जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, आखिरकार उसकी नौकरी का सवाल था तो उसे जाना पड़ता है मुंबई में। और वहां जाने के बाद वह 1-2 सप्ताह वहां पर काम करता है और फिर वह अपनी पत्नी को फोन करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। तो उसकी पत्नी हंसी खुशी से उसे खिलखिलाते हुए कहती है कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है। मेरा तो यह बचपन से सपना था। मैंने तो मुंबई टेलीविजन और फोन के अंदर ही देखी थी। आप मेरे को सही में ही मुंबई घुमाने की बात कर रहे हो तो मैं तैयार हूँ मुंबई घूमने के लिए। फिर उसका पति उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दिया गया है और तुम मुंबई आ जाना। फला तारीख को फला टाइम पर आपकी ट्रेन मिलेगी और आप बेंगलोर से मुंबई आ जाना। और फिर आखिरकार वह दिन आता है, वह समय आता है। वह कुछ अपना कपड़ा और सामान लेकर बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां पर ट्रेन आती है और उस ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करवाई हुई सीट के ऊपर जाकर वह बैठ जाती है और आखिरकार वह मुंबई वाली ट्रेन में चल पड़ती है। और ट्रेन में बैठने के बाद वह सबसे पहले अपने सास ससुर को फोन करती है और कहती है कि मम्मी पापा, मैं ये 1000 किलोमीटर का सफर है, यह करने के बाद मैं साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। अब एक फोन तो हो चुका था, अब दूसरा फोन वह अपने पति को करती है और कहती है कि जी मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अब जल्दी ही मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। फिर साहिल इसे कहता है कि तुम परेशान मत होना और यह कहता है कि किसी से ज्यादा बातें मत करना और तुम अपने सफर पर ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी खाने की चीजें दे तो वह भी मत लेना। और फिर यहाँ से सफर शुरू होता है मुंबई का। और ट्रेन की जिस बोगी में वह बैठी थी वहां पर उसके सामने वाली सीट पर ही 2 अनजान व्यक्ति बैठे थे और वह आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, थोड़ी ट्रेन चली, उसके बाद वह आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, एक दूसरे से ऐसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं।
और यह महिला है, यह किसी से बात भी नहीं कर रही थी। इसका नाम तानिया था, यानी कि तानिया किसी से बात नहीं कर रही थी और इसने फोन पर बात की थी। फोन पर सिर्फ अपने सास ससुर से और अपने पति से बात की थी इसने। और यह अपने पति को बार बार में फोन कर रही थी। यह कह रही थी कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, यहाँ पहुंच गई हूँ। कभी खिड़की के बाहर जाकर देख रही थी कि यहाँ का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। यह ऐसे लोकेशन अपने पति को फोन पर दे रही थी। फिर इसकी बोगी में जो सामने दो व्यक्ति बैठे थे, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि बहन जी, आप मुंबई का सफर ट्रेन में पहली बार ही कर रही हो। वह बोलती है कि नहीं भैया, मैंने ट्रेन में सफर तो बहुत बार किया है, लेकिन मुंबई का अकेले ट्रेन में सफर मैं पहली बार कर रही हूँ। तो फिर वह व्यक्ति बोलता है कि बहन जी, आप चिंता मत करो, हम भी मुंबई ही जा रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। और फिर वह व्यक्ति तानिया को कुछ खाने के लिए पूछती है तो वह पहली बार में तो मना कर देती है कि मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन जब 16-17 घंटे का सफर हो तो हर कोई व्यक्ति आपस में, पहले तो वह दोनों व्यक्ति आपस में दोस्ती कर लेते हैं और फिर यह तानिया के साथ बातें करने लगते हैं और फिर इसको भी अपनी बातों में बातें करते हैं तो इसको भी ऐसा लगता है कि यह कुछ अपने ही हैं। और फिर तानिया जो अपने साथ खाने का सामान लेकर आई थी वह उसे खोलती है और खाना स्टार्ट करती है। तो वह उन व्यक्तियों से भी पूछती है कि भैया आप खाएंगे क्या, तो वह उसमें से कुछ खाना खा लेते हैं और फिर वह व्यक्ति लेते हैं तो उसमें से तानिया भी खा लेती है। ऐसे करते करते 850 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। और फिर तानिया अपने पति को फोन करती है कि मैं अब आपसे 150 किलोमीटर दूर ही हूँ। और फिर उसका पति उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर आगे लेने के लिए आ जाऊंगा और यह 150 किलोमीटर का सफर और तुम तय कर लो। और फिर यह व्यक्ति तानिया से पूछते हैं कि बहन जी, क्या तुम चाय पियोगी? तो तानिया ने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, अगर तुम्हें पीनी है तो तुम पी लो। लेकिन इन व्यक्तियों ने 2 की बजाय 3 चाय ली और 3 चाय लेने के बाद यह 1 चाय तानिया को पिलाते हैं और 2 चाय वह स्वयं पीते हैं। और तानिया यह चाय पीने के बाद तानिया बेहोश हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद उसे 2-3 घंटे के बाद जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि तानिया किसी ट्रेन की बोगी में नहीं बैठी है, बल्कि वह एक कार में बैठी हुई है और वह कार बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, हल्की हल्की सी आंखें खुलती हैं उसकी, जैसे उसको लग रहा कि वह बेहोशी की हालत में से ही है, वह ऐसे उठ रही थी। फिर वह उसे होश आता है और देखती है कि जो व्यक्ति उसके ट्रेन में साथ बैठे हुए थे वही दोनों व्यक्ति थे उस कार के अंदर और एक तीसरा व्यक्ति और था जो कार चला रहा था। और उसने दिमाग में सोच लिया था कि मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटना हो चुकी है। और वह उन व्यक्तियों से कहती है कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। और इससे आगे वह कुछ बोलती इससे पहले ही उसके एक जोर से थप्पड़ लगा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अगर तुमने दोबारा आवाज निकाली, शोर की, तो इससे ज्यादा पिटाई होगी, तुम चुपचाप बस इस गाड़ी में बैठी रहो। और उस महिला को जो चाय पिलाई गई थी उस चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था उन लोगों ने। फिर वह उसकी ऐसी कंडीशन थी कि वह उन लोगों का विरोध करने में क्षमता नहीं बची थी, वह एक बेहोशी की हालत में हो जाती है। और फिर कार चलते चलते एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है, जहां पर पहुंचने के बाद वह व्यक्ति दोनों उस महिला को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ रखे थे जैसे कि वह महिला कई दिनों से बीमार होकर उठी हो। उसकी इतनी नशीली हालत में थी और उस महिला ने सोचा कि मुझे इन लोगों ने ट्रेन में से भी कुछ इसी तरीके से निकाला होगा। और यह व्यक्ति इस महिला को लेकर मुंबई के किसी रेड लाइट इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां पर 2 महिलाएं और बैठी हुई थी पार्किंग में और उनके पास बातें चल रही थी उस महिला को बेचने की। और वह महिला नशीली हालत में तो थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई दे रहा था कि उसको बेचने की बातें चल रही हैं। और फिर वह वहां पर सौदा कर लिया जाता है और उस महिला की कीमत लगती है 45,000 रुपए। और वह व्यक्ति उस महिला को वहां पर 45,000 रुपए में बेचकर सौदा कर वहां से चले जाते हैं और उस महिला को वहीं पर छोड़ देते हैं। और उसे होश आता है तो वह पहले उन व्यक्तियों से भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वह दोनों व्यक्ति उसे ठोकर मारकर वहां से चले जाते हैं। और फिर वह वहां का नजारा देखती है और वहां पर पहले ही ऐसी बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां थी।
और वहां पर जो महिला और लड़कियां थी वह ऐसी वेशभूषा पहनी हुई थी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति उत्तेजित हो जाए। अब वह महिला वहां पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो इसीलिए उस महिला को एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर बांध दिया जाता है और वह चिल्ला रही थी तो इसीलिए उसके मुंह के ऊपर भी एक पट्टी लगा दी जाती है। और वह महिला 7 अक्टूबर को घर से निकली थी, तो 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर ऐसे करके एक एक दिन निकला जा रहा था। और एक तरफ जो उसका पति था वह रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करते करते वह फिर अपने माता पिता को कॉल करता है और उस महिला के नंबर पर कॉल करता है तो उसका नंबर बंद आता है। फिर वह रेलवे स्टेशन के जीआरएफ को भी सूचना देता है और पुलिस स्टेशन भी जाता है और पुलिस थाने में जाकर वह अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और फिर वह व्यक्ति सीधा बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाता है। रेलवे स्टेशन पर वह पुलिस की हेल्प लेकर वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगालता है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी बीवी आती है और लेकिन वह मुंबई में रेलवे स्टेशन पर तो बैठती है लेकिन वह आगे पहुंचती नहीं है। आखिरकार गई तो गई, उसकी बीवी कहाँ गई वह यह सोचने पर ही था कि मेरी बीवी कहाँ है, किस हालत में है। और उधर उसकी पत्नी थी वह भी रोज रोज टॉर्चर हो रही थी, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। और जितनी ज्यादा उसके जाति हो रही थी, हैवानियत हो रही थी, उसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। ऐसे करते करते उस महिला को उस कोठे पर ले जाए हुए 15 दिन हो गए थे और आखिरकार उस कोठे की जो मालकिन होती है सुनीता, वह कहती है उसे कि अगर आज तुम अच्छे से तैयार होकर ग्राहक के पास नहीं गई तो तुम्हारा वो हाल होगा तुमने वह जो जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। और वहां पर जो पहले से लड़कियां थी उनको कहती है कि तुम इसको समझा दो और इसे अच्छे से तैयार कर दो। फिर वह लड़कियां उससे कहती हैं कि तानिया तुम मान जाओ, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हें यही रहना होगा, यहाँ तुमसे कोई यहाँ से छुड़ा नहीं सकता। और यह सब बातें करने के बाद वह तानिया मान जाती है और मानने के बाद वह 16वें दिन तानिया भी ऐसे ही कपड़े पहनती है जिससे कि हर पुरुष देखकर उसे देखकर उत्तेजित हो जाए। और आज उस 20-22 महिलाओं में से तानिया का ही नंबर था क्योंकि ग्राहक ने तानिया को ही पसंद किया था। और जैसे ही वह ग्राहक तानिया को कमरे के अंदर लेकर जाता है, कमरे के अंदर ले जाने के बाद उस कमरे की चिटकनी बंद करता है तो वह तानिया है वह उसके सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। और वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसकी रोने की और गिड़गिड़ाने की आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि वह उस व्यक्ति के पैर पकड़ रखे थे कसके सी उसने। और वह कह रही थी कि भैया मैं इस स्थिति में यहाँ पर पहुंच गई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरे पति साहिल हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मुझे तो सिर्फ यहाँ मुंबई घूमने के लिए आना था और किसी ने मुझे चाय में नशीला पदार्थ पिलाया और मुझे यहाँ पहुंचा दिया। फिर वह व्यक्ति जैसे कहते हैं कि कोठे पर आने वाला व्यक्ति शरीफ तो नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और वह तानिया कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति भी उससे बात करने की तमाम कोशिश कर रहा था और उसका पति था साहिल, वह हर टाइम फोन को देखता था कि सुबह है शाम दिन में जब देखो तब उसकी पत्नी उसे तानिया फोन करती थी। ट्रेन में भी उसने कम से कम इतने सफर में उसे 10 से 20 बार फोन कर दिया था, लेकिन आज 15 दिन हो गए उसके पत्नी का उसके पास फोन नहीं है। आखिरकार 16वें दिन एक अनजान नंबर से फोन आता है और वह कहती है कि मैं तानिया बोल रही हूँ। और वह उसे कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, आप मुझे बचा लो। और वह कहाँ है और किस रेड लाइट एरिया में है, किस कोठे के ऊपर है, इसके बारे में तानिया को कुछ पता नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति जिस कमरे में तानिया के साथ आया था वह व्यक्ति इस सब की जानकारी उसे देता है कि ऐसे ऐसे आपकी पत्नी यहाँ पर है। और फिर उसका जो पति है साहिल वह सोचने पर मजबूर और कोई सुंदर महिला, कोई सुंदर लड़की दिखे उसे वह बेहोश कर बेच देते थे। और ऐसे ही तानिया यहाँ पर पहुंची थी। तानिया को भी चाय के अंदर ही कुछ मिलाकर दिया गया था जिससे वह बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वह एक कोठे पर ही मिली थी। फिर पुलिस ने इन दोनों को यहाँ से छुड़ाकर वापस बेंगलोर भेज दिया। फिर पुलिस ने ये जो कोठे की मालकिन है सुनीता पुजारी और रमीदा है, इन दोनों को गिरफ्तार किया और साथ में 2 लोगों को और गिरफ्तार किया।
जो दो दलाल थे जो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से लड़कियों को उठाते थे, कई दिनों की मशक्कत के बाद इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों वाकई में ही साहिल ने यह बहुत अच्छा इंसानियत का नेक काम किया, जो उसने अपनी पत्नी की जिंदगी को बचा लिया। और अगर कोई भी व्यक्ति देखे तो वह अपनी पत्नी की इतनी सी बात देखकर उस पर तमाम लांछन भी लगा सकता था। वह कहता तो अगर ये भी कह सकता था कि तुम मेरी जिंदगी में आने के लायक नहीं हो, तुम अब इसी कोठे के ऊपर रहो। और उसने एक इंसानियत का परिचय देते हुए यहाँ से अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी बेकसूर लड़कियों को भी उसने यहाँ इस चंगुल से निकाला और बचाया था उनको। दोस्तों वाकई में इस व्यक्ति ने सैल्यूट का काम किया है, यह सैल्यूट का हकदार है। और साथ ही दोस्तों मैं जाते जाते आपको बता दूं कि सफर में आप किसी का सामान ना खाएं और किसी से दोस्ती ना करें, अनजान व्यक्ति से किसी से भी दोस्ती ना करें। आप पता नहीं कौन व्यक्ति आपको किस रूप में हो और आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे इन लोगों ने तानिया को पहुंचाया था। वो तो अच्छा था कि इसके पति ने इस दलदल में फंसने से पहले इसको बचा लिया। और इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का मोटिव किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ से कैसे बचाऊं और इस रेड लाइट एरिया से कैसे निकालूं। अगर मैं पुलिस की हेल्प लूंगा तो पुलिस वालों को, सभी को, पुलिस वहां पर छापा मारेगी और फिर सभी को पता चल जाएगा कि इसकी पत्नी यहाँ कोठे के ऊपर थी। तो फिर वह अपना दिमाग लगाता है और वह सीधा उसी कोठे के ऊपर पहुंच जाता है एक ग्राहक बनकर। और वह वहां पर सभी और महिलाओं को देखता है और देखने के बाद सभी महिलाओं को रिजेक्ट कर देता है। और फिर वह उस कोठे की जो मालकिन है वह बोलती है कि जो नई वाली लड़की है उसे लेकर आओ, क्या पता इसे वो पसंद आ जाए। फिर आखिरकार नंबर आ जाता है तानिया का। तो वह कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। और जो तानिया है उसकी आंखें अपने पति के आगे झुक जाती हैं और उसकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है और आंसू निकलते हैं और डब डब उसके टपकने लगते हैं आंसू। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर कोठे के अंदर जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से शुरू से लेकर सारी कहानी पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ कैसे पहुंची। और फिर वह अपनी पत्नी से नाराज नहीं होता है और वह अपनी पत्नी को सीने से लगाता है और कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हमें ठंडे दिमाग से सोचना है कि करना क्या है। सोचो कि अब हम यहाँ से निकले कैसे। अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये लोग हम पर हमला कर देंगे, क्या पता ये लोग हमें जान से भी मार देंगे। और फिर सोचते सोचते जो उसका पति है साहिल, वह पुलिस को कॉल करता है कंट्रोल रूम को और वह 7 अक्टूबर से लेकर और इस कोठे तक के आने की सारी कहानी बताता है। और वह कहता है कि मेरी बीवी फला कोठे पर फला मकान में और मेरे साथ है। और वाकई में ही उस पुलिस ने बड़ी ही ईमानदारी से काम किया और मुंबई पुलिस वाकई में ही सल्यूट करने के योग्य है। और मैं बात कर रही हूँ उस मामले की सन 2011 की। और पुलिस आकर उस कोठे को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर उस कमरे की तलाशी की, उस मकान की तलाशी की जाती है। कोठे की तलाशी करने पर वहां पर एक कमरे में वह तानिया और साहिल जो पति पत्नी है वह मिल जाते हैं। और उन दोनों की हालत देखने दिखाने के लायक थी, क्योंकि पुलिस उन दोनों को वहां से सुरक्षित निकालती है। और पुलिस तानिया को नहीं बल्कि वहां से कई ऐसी लड़कियों को निकालती है जहां पर वह बेवजह ही वहां पर फंसी हुई थी। फिर उन दलालों की पता लगाने की कोशिश की तो उनसे पता चलता है कि वह रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऐसी जगहों पर ही नजरें गड़ाए रहते हैं कि कौन महिला अकेली है। और कोई सुंदर महिला, कोई सुंदर लड़की दिखे उसे वह बेहोश कर बेच देते थे। और ऐसे ही तानिया यहाँ पर पहुंची थी। तानिया को भी चाय के अंदर ही कुछ मिलाकर दिया गया था जिससे वह बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वह एक कोठे पर ही मिली थी। फिर पुलिस ने इन दोनों को यहाँ से छुड़ाकर वापस बेंगलोर भेज दिया। फिर पुलिस ने ये जो कोठे की मालकिन है सुनीता पुजारी और रमीदा है, इन दोनों को गिरफ्तार किया और साथ में 2 लोगों को और गिरफ्तार किया। जो 2 दलाल थे जो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से लड़कियों को उठाते थे, कई दिनों की मशक्कत के बाद इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों वाकई में ही साहिल ने यह बहुत अच्छा इंसानियत का नेक काम किया, जो उसने अपनी पत्नी की जिंदगी को बचा लिया।
और अगर कोई भी व्यक्ति देखे तो वह अपनी पत्नी की इतनी सी बात देखकर उस पर तमाम लांछन भी लगा सकता था। वह कहता तो अगर ये भी कह सकता था कि तुम मेरी जिंदगी में आने के लायक नहीं हो, तुम अब इसी कोठे के ऊपर रहो। और उसने एक इंसानियत का परिचय देते हुए यहाँ से अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी बेकसूर लड़कियों को भी उसने यहाँ इस चंगुल से निकाला और बचाया था उनको। दोस्तों, वाकई में इस व्यक्ति ने सैल्यूट का काम किया है, यह सैल्यूट का हकदार है। और साथ ही दोस्तों, मैं जाते जाते आपको बता दूं कि सफर में आप किसी का सामान ना खाएं और किसी से दोस्ती ना करें, अनजान व्यक्ति से किसी से भी दोस्ती ना करें। आप पता नहीं कौन व्यक्ति आपको किस रूप में हो और आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे इन लोगों ने तानिया को पहुंचाया था। वो तो अच्छा था कि इसके पति ने इस दलदल में फंसने से पहले इसको बचा लिया। और इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का मोटिव किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।